जय श्री राधे। मैं पंडित अशोक शास्त्री श्री राधा माधव वैदिक संस्कृत गुरुकुलम की ओर से आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय को लेकर के जो बड़ा ही रोचक है। नवग्रहों के रत्नों को किस प्रकार से जड़वा करके हमें धारण करना चाहिए, कब ग्रहों के रत्न प्रभावी होते हैं। ग्रहों के रत्नों को अंगूठी में जड़वाना चाहिए या ब्रासलेट बना करके पहनना चाहिए, अथवा लॉकेट में जड़वा करके क्या ये प्रभावी रहते हैं, या फिर नेकलेस में जड़वा करके इनको धारण करने से इनका हमारे जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है। आइए चर्चा करते हैं। ये बात अलग है कि पुराने जमाने में बहुत से राजघराने के लोग, राजा महाराजा, बहुमूल्य रत्नों को आभूषणों में जड़वा करके पहनते थे। मुकुटों में जड़वा लेते थे, बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुटों को धारण करते थे, मुद्रिकाएं बनवाते थे, बाजूबंदों में जड़वाते थे। यहां तक कि अपने राजभवन में स्तंभ, देहली, कपाट आदि में भी रत्नों को जड़वाते थे। मणिमय फर्शों का वर्णन भी हमारे शास्त्रों में आया है। उनसे उन राजाओं का वैभव और संपन्नता दोनों झलकते थे। आज के इस आधुनिक युग में भी लोग रत्नों को आभूषणों में जड़वा करके पहनने की ओर बड़ी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। क्या यह सही है कि रत्नों को आभूषणों में जड़वा करके पहने? क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन में पूर्ण रूप से पड़ेगा? इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग रत्नों को बताया है। सूर्य ग्रह के लिए माणक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया। प्रत्येक ग्रह का एक अलग रत्न ऋषियों ने बताया है और प्रत्येक रत्न को संबंधित धातु में जड़वाकर संबंधित उंगली में हमें धारण करना चाहिए। कौन सा रत्न किस उंगली में, किस धातु में पहनना चाहिए, इसके लिए हम सामुद्रिक शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो सामुद्रिक शास्त्र यानी कि हस्तरेखा शास्त्र, जिसे हम पामिस्ट्री बोलते हैं, यह शास्त्र बताता है कि हमारे हाथ में तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत है, गुरु का स्थान है। इसी उंगली में हम गुरु का रत्न पहनते हैं। मध्यमा उंगली के मूल में शनि का पर्वत है, शनि स्थान है। शनि का रत्न हम इसीलिए इस उंगली में पहनते हैं। अनामिका उंगली में सूर्य पर्वत है और मंगल पर्वत की नाड़ियां भी इसी उंगली से मिलती हैं। इसलिए सूर्य का रत्न और मंगल का रत्न हम इस उंगली में पहनते हैं। चंद्रमा का पर्वत यहां पर है तो चंद्रमा का रत्न हम अनामिका और कनिष्ठिका दोनों में पहन सकते हैं, क्योंकि इस पर्वत पर दोनों ग्रहों की नाड़ियां जाकर के मिलती हैं, दोनों उंगलियों की नाड़ियां जाकर के यहां मिलती हैं। बुध का पर्वत यहां पर है, इसलिए बुध का रत्न हम इस कनिष्ठिका उंगली में पहनते हैं। इन रत्नों को अंगूठी में किस प्रकार से जड़वाना चाहिए? हम लोग पहले यह निश्चित कर लें कि हमें रत्न पहनना किस ग्रह का है। हमें यदि सूर्य का रत्न पहनना है तो अपने वजन के अनुसार हमें रत्न निर्धारित करना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे हमारा वजन 50 किलो है तो हमें 5 कैरेट का रत्न धारण करना चाहिए। 60 किलो वजन है तो 6 कैरेट का रत्न हमें पहनना चाहिए। 70 किलो वजन है तो हमें 7 कैरेट का रत्न पहनना चाहिए। 80 किलो वजन पर हमें 8 कैरेट का रत्न पहनना चाहिए।
यानी कि 10 किलो वजन पर 1 कैरेट और 20 किलो वजन पर 2 कैरेट। इस प्रकार से हमें यह अच्छी तरह से निर्धारित करना है अपना वजन तौल करके कि रत्न का वजन कितना होना चाहिए। फिर उस रत्न को हम संबंधित ग्रह की होरा में, उस ग्रह के वार में, गुरु का रत्न गुरुवार के दिन, सूर्य का रत्न रविवार के दिन, चंद्रमा का रत्न सोमवार के दिन, इस प्रकार से उसी ग्रह के वार में, उसी ग्रह की होरा में अंगूठी में जड़वाना चाहिए। फिर दोबारा से उसी ग्रह के वार, बेला, होरा आदि में हमें उस रत्न को पंचगव्य, गंगाजल आदि से शुद्ध करके, उसी ग्रह की उस रत्न में पूजा करके, उसी ग्रह का स्वरूप मान करके, उसी ग्रह का प्रतीक मान करके, उसी ग्रह के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करके, धूप दीप आदि दे करके, भगवान से आज्ञा लेकर के, और ग्रह रत्न का स्वामी जो ग्रह है उन ग्रह से आज्ञा लेकर के हमें वह रत्न धारण करना चाहिए, तब रत्न प्रभावी होता है। एक और बात, मान लीजिए गुरु का रत्न तर्जनी उंगली में पहना जाता है, जैसे कि ये पुखराज है, तर्जनी उंगली में हमने पहन रखा है। यदि हम इस गुरु के रत्न को इस शनि की उंगली में धारण करते हैं, शनि की उंगली में ये नीलम रत्न है, यदि हम पुखराज को नीलम वाली उंगली में पहन लें, नीलम को पुखराज वाली उंगली में पहन लें, उंगलियां बदल लें, तो ग्रहों के पर्वत बदल गए। गुरु का जो रत्न गुरु पर्वत वाली उंगली में पहनना था वो शनि पर्वत वाली उंगली में हो जाएगा। ऐसा करने से, इस प्रकार से पहनने से भी हमारे जीवन में ग्रहों का कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। रत्न का प्रभाव कोई भी हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। रत्नों का प्रभाव तभी पड़ता है जब रत्न अंगूठी में इस प्रकार से जड़वाया जाए कि रत्न का जो भीतरी हिस्सा है, अंदर का जो रत्न का नीचे का हिस्सा है, वह हमारी उंगली की त्वचा का स्पर्श करे, और त्वचा का स्पर्श जब करेगा तब वह रत्न अंतरिक्ष मंडल से संबंधित ग्रह की ऊर्जा को आकर्षित करके इस नाड़ी के द्वारा हमारे शरीर में स्थापित करेगा। गुरु ग्रह का रत्न तर्जनी उंगली में पहन करके, त्वचा से स्पर्श करा करके, पूजन आदि करके, तब गुरु ग्रह से संबंधित ऊर्जा को आकर्षित करके हमारे शरीर में स्थापित करेगा। शनि का रत्न मध्यमा उंगली में पहनने से ऊर्जा को हमारे शरीर में आकर्षित करके स्थापित करेगा। सूर्य का रत्न सूर्य पर्वत वाली उंगली में पहनने से त्वचा का स्पर्श कराते हुए तब आकर्षित करके उस ऊर्जा को हमारे शरीर में स्थापित करेगा। यदि रत्न त्वचा से स्पर्श नहीं करता है तो भी रत्न पहनने का कोई फायदा हमें नहीं है। एक और बात कि एक उंगली में कई बार एक ही अंगूठी में 2 रत्नों को पहनते हुए हमने देखा है लोगों को, यह गलत है। एक उंगली में 2 रत्न नहीं पहनने चाहिए। यदि पहनना है तो किसी विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी की सलाह लेकर के, क्योंकि जो 2 रत्नों को हम एक अंगूठी में जड़वाते हैं वो दोनों रत्नों के स्वामी ग्रह आपस में मित्र होने चाहिए, तब सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। यदि वो दोनों आपस में शत्रु हैं तो निश्चित रूप से विपरीतात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उंगली में एक ही मुद्रिका में 2 रत्नों को तभी जड़वाया जा सकता है जब एक ही उंगली वाले दोनों रत्न एक अंगूठी में जड़े होंगे। जैसे मंगल का मूंगा और सूर्य का माणक, ये अनामिका उंगली में पहने जा सकते हैं। तो अनामिका उंगली में केवल माणक और मूंगा ही एक अंगूठी में जड़वाए जा सकते हैं, जिनका पर्वत यहां पर है और ये नाड़ियां उनसे मिलती हैं। इस अनामिका उंगली में मंगल और सूर्य के अलावा शनि गुरु आदि ग्रहों के रत्नों को जड़वा करके नहीं पहना जा सकता। अगर पहनते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। जरा कल्पना कीजिए,
कि किसी ग्रह का रत्न त्वचा से स्पर्श करता हुआ शुद्ध ग्रह की होरा और वार में पूजा आदि प्रतिष्ठा आदि के द्वारा हमने यदि धारण किया है, तब वह हमारे जीवन में प्रभावी होता है। यदि हम उसका रत्न दूसरी उंगली में पहन लें तो वो प्रभावी नहीं होता। तो फिर वह रत्न ब्रासलेट में कलाई में पहन करके हमारे जीवन में हमें कैसे किसी ग्रह की ऊर्जा प्रदान कर सकता है? लॉकेट में धारण करके वह किसी ग्रह की ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे संचरित कर सकता है? अथवा नेकलेस में बनवा करके वह हमें किसी ग्रह की ऊर्जा कैसे दे सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ग्रह के रत्नों को केवल और केवल अंगूठी में जड़वा करके ही पहनना चाहिए। एक और बात, कुछ लोग एक ही अंगूठी में छोटे छोटे नवग्रह के 9 रत्नों को बना करके पहन लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक अंगूठी में नवग्रहों के रत्न तो हम पहन लेंगे, किंतु नवग्रहों से संबंधित उंगलियों का स्पर्श उन रत्नों का नहीं हो सकता। और जन्म कुंडली में 9 के 9 ग्रह किसी के शुभ नहीं होते, जबकि रत्न केवल शुभ ग्रहों का, कमजोर ग्रहों का, जो ग्रह त्रिकोणेश हैं, जिनके अंश कम हैं, जो उच्च के हैं, जिनके अंश कम हैं, जो स्वक्षेत्रीय हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, वर्गोत्तम के हैं लेकिन कमजोर हैं, ऐसे ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उनके बल में वृद्धि करने के लिए, पूर्ण रूपेण उनकी रश्मियों को प्राप्त करने के लिए रत्न धारण किया जाता है। किसी भी ग्रह का रत्न ऐसे ही धारण नहीं किया जा सकता। और फिर नवग्रह के 9 रत्नों को एक साथ मुद्रिका में धारण करने का कोई फल, कोई प्रभाव इसलिए भी नहीं है कि छोटे छोटे वो रत्न आधी आधी रत्ती के वजन के भी नहीं होते। जब उनका वजन ही आपके वजन से जब मैच नहीं करेगा, आपके वजन के अनुसार रत्न का वजन नहीं होगा, तो कैसे वो आपको प्रभाव दे पाएगा? कैसे हम उस ग्रह की ऊर्जा को ग्रहण कर पाएंगे? इसलिए एक अंगूठी में एक रत्न और संबंधित धातु में ही पहनना चाहिए। गुरु का रत्न स्वर्ण में पहना जाता है, चंद्रमा का रत्न चांदी में, रजत में पहना जाता है। मंगल का जो रत्न है वो तांबे में या सोने में भी पहना जा सकता है। शुक्र का रत्न स्वर्ण में पहन सकते हैं अथवा सफेद सोना, जिसे हम प्लेटिनियम कहते हैं, उसमें पहना जाता है। इसके अलावा हम अन्य धातुओं में अन्य ग्रह के रत्न को नहीं पहन सकते। इसका भी एक प्रभाव हमारे जीवन में होता है। यदि हम कुंडली देख करके शुभ ग्रहों का चयन करके विधि पूर्वक ग्रहों के रत्नों को धारण करते हैं, तो हम अपने जीवन में ग्रहों का अच्छा प्रभाव देख सकते हैं। ग्रह से संबंधित हमारे कार्य पूरे हो सकते हैं। जिन कार्यों का वो ग्रह प्रतिनिधि है, जिन वस्तुओं का वो ग्रह प्रतिनिधि है, उन्हें हमारे जीवन में हमें प्रदान कर सकता है केवल रत्नों को पहन करके। रत्नों का प्रभाव अनुभव सिद्ध भी है, शास्त्र सिद्ध भी है। जय श्री राधे।